नमस्कार दोस्तों। अब तक मैं 4 कविताएं प्रकाशित कर चुका हूं और ये मेरी 5वीं कविता है। ज़्यादातर कविताएं मैं अपनी माता पर लिखता हूं और ये कविता मेरी नहीं है आज की। ये कविता हिंदी साहित्य के पितामह राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की अमर कृति जवानियाँ है। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे रचनाकार की कविता प्रस्तुत करूंगा जिसने भारतीय ओजस्विता और समूची भारतीय राष्ट्रीय चेतना में अपना एक अलग स्थान बनाया है। प्रस्तुत है कविता जवानियाँ। यह उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सामधेनी से ली गई है। प्रस्तुत है जवानियाँ। इसमें बताया गया है कि वास्तव में एक जवान पुरुष या जवान महिला किस ओर लगे तो उसका जीवन जो है वो सार्थक हो सकता है, और उसके जीवन में जवानी का मतलब क्या है इस कविता में आज आपको ये पता चलेगा। जवानी का मतलब कोई कुछ और नहीं है। जवानी का मतलब देश के प्रति समर्पित होना, अपने माता पिता की सेवा करना और संपूर्ण समर्पण। आप जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं वही जवानी है। जवानी एक ऐसा स्थल है, एक ऐसा समय है जहाँ से आपको अपना लक्ष्य को ध्यान धरना है कि जवानी में ही जब हम होते हैं तो हम लक्ष्य की ओर उन्मुख होते हैं और भटक जाते हैं। तो दिनकर जी की ये कविता आपको बताएगी कि किस प्रकार आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, किस प्रकार आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हिंदी साहित्य के महाकवि, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्र कवि दिनकर जी ने किस प्रकार इसको महिमा मंडित किया है। आइए प्रस्तुत है कविता जवानियाँ। नए सुरों में सिंजनी बजा रही जवानियाँ, नए सुरों में सिंजनी बजा रही जवानियाँ, लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियाँ, प्रभात संग में घड़े सुवर्ण के उड़ेलती, रंगी हुई घटा में भानु को उछाल खेलती, तुषार जाल में सहस्त्र हेमदीप बालती, समुद्र की तरंग में हिरण्य धूलि डालती, सुनील चीर को सुवर्ण बीच बोरती हुई, धरा के ताल ताल में उसे निचोड़ती हुई, उषा के हाथ की विभा लुटा रही जवानियाँ, लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियाँ, लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियाँ, लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियाँ, घनों के पार बैठ तार बीन के चढ़ा रही, घनों के पार बैठ तार बीन के चढ़ा रही, समुद्र नाद में मलार विश्व को सुना रही, अभी कहीं लटे निचोड़ती जमीन सींचती, अभी बड़ी घटा में कद काल खड़क खींचती, पड़ी बटूट देख लो अजस्त बारी धार में, पड़ी बटूट देख लो अजस्त बारी धार में, चली व बाढ़ बन कभी समा सकी कगार में, चली व बाढ़ बन नहीं समा सकी कगार में, रुकावटों को तोड़ फोड़ छा रही जवानियाँ, लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियाँ, लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियाँ, नए सुरों में सिंजनी बजा रही जवानियाँ, हटो तभी चरों की हो चुकी समाप्त रात है, कुहेलिका के पार जगमगा रहा प्रभात है, लपेट में समेटता रुकावटों को तोड़ के, प्रकाश का प्रवाह आ रहा दिगंत फोड़ के, लपेट में समेटता रुकावटों को तोड़ के, प्रकाश का प्रवाह आ रहा दिगंत फोड़ के, विशीर्ण डालियां मही रूहों की टूटने लगी, समा की झालरें बटक्करों से फूटने लगी, चढ़ी हुई प्रभंजनों पर आ रही जवानियाँ, नई सुरों में सिंजनी बजा रही जवानियाँ, नई सुरों में सिंजनी बजा रही जवानियाँ। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, अभी तक आपने जैसा सुना, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर मन को झकझोरते हुए कहते हैं दिनकर जी की, घटा को फाड़ व्योम बीच गूंजती दहाड़ है, घटा को फाड़ व्योम बीच गूंजती दहाड़ है, जमीन डोलती है और डोलता पहाड़ है, भुजंग दिग्गजों से कूर्म राज त्रस्त कोल से, धरा उछल उछल के बात पूछती खगोल से, कि क्या हुआ है सृष्टि को न एक अंग शांत है, कि क्या हुआ है सृष्टि को न एक अंग शांत है, प्रकोप रुद्र का कि कल्पनाश है युगांत है, प्रकोप रुद्र का कि कल्पनाश है युगांत है, जवानियों की धूम सी मचा रही जवानियाँ,
नई सुरों में सिंजनी बजा रही जवानियां, लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियां। नई सुरों में सिंजनी बजा रही जवानियां, समस्त सूर्य लोक एक हाथ में लिए हुए, समस्त सूर्य लोक एक हाथ में लिए हुए, दबा के एक पांव चंद्र भाल पर दिए हुए, खगोल में धुआं बिखेरती प्रतप्त श्वास से, भविष्य को पुकारती हुई प्रचंड हास से, उछाल देवलोक को महिष तोलती हुई, मनुष्य के प्रताप का रहस्य खोलती हुई, विराट रूप विश्व को दिखा रही जवानियां, लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियां। नई सुरों में सिंजनी बजा रही जवानियां, लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियां। मही प्रदीप्त है दिशा दिगंत लाल, मही प्रदीप्त है दिशा दिगंत लाल लाल है, वह देख लो जवानियों की जल रही मशाल है, वह गिर रहे हैं आग में पहाड़ टूट टूट के, वे आसमां से आ रहे हैं रत्न छूट छूट के, उठो उठो कुरीतियों की राह तुम भी रोक दो, और माँ के हाथ से गुलामियों को झोंक दो, परंपरा की होलिका जला रही जवानियां, लहू में तैर तैर के नहा रही, लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियां। नई सुरों में सिंजनी बजा रही जवानियां, वह देख लो खड़ी है कौन तोप के निशान पर, वह देख लो अड़ी है कौन जिंदगी की आन पर, वह कौन थी जो कूद के अभी गिरी है आग में, वह कौन थी जो कूद के अभी गिरी है आग में, लहू बहा की तेल आ गया नया चिराग में, वह कौन थी जो कूद के अभी गिरी है आग में, कौन थी जो कूद के अभी गिरी है आग में, लहू बहा की तेल आ गया नया चिराग में। आहा वह अश्रु था कि प्रेम का दबा उफान था, आहा वह अश्रु था कि प्रेम का दबा उफान था, आहा वह अश्रु था कि या कि प्रेम का दबा उफान था, हंसी थी या कि चित्र में सजीव मौन गान था, अलभ्य भेंट काल को चढ़ा रही जवानियां, लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियां, लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियां। अब इसका अंतिम छंद है, उसके बाद ये कविता खत्म होगी। अंतिम छंद में दिनकर जी ने बताया है कि किस प्रकार जवानियां सदकर्म करती हुई भगवान के पास अपने आप को, अपना संपूर्ण समर्पण अपनी माता, अपनी भारत माता और अपने सर्वोच्च ईश्वर को चढ़ा रही हैं। आहा की एक रात, आहा की एक रात चांदनी भरी सुहावनी, आहा की एक रात चांदनी भरी, आहा की एक रात चांदनी भरी सुहावनी, आहा की एक बात प्रेम की बड़ी लुभावनी, आहा की एक याद डूब सी मरु प्रदेश में, आहा की एक चांद जो छिपा विदग्ध वेश में, आहा पुकार कर्म की, आहा रिपीर मर्म की, आहा की प्रीति भेंट जा चढ़ी कठोर धर्म की, आहा की आंसुओं में मुस्कुरा रही जवानियां, आहा की आंसुओं में मुस्कुरा रही जवानियां, लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियां, लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियां, आहा पुकार कर्म की, आहा रिपीर मर्म की। एक बार फिर से इसको देखते हैं कि आहा की एक रात चांदनी भरी सुहावनी, आहा की एक बात प्रेम की बड़ी लुभावनी, आहा की एक याद डूब सी मरु प्रदेश में, आहा की एक याद डूब सी मरु प्रदेश में, आहा की एक याद डूब सी मरु प्रदेश में, आहा की एक चांद जो छिपा विदग्ध वेश में, आहा पुकार कर्म की, आहा रिपीर मर्म की, आहा की प्रीति भेंट जा चढ़ी कठोर धर्म की, आहा की प्रीति भेंट जा चढ़ी कठोर धर्म की, आहा की आंसुओं में मुस्कुरा रही जवानियां, आहा की आंसुओं में मुस्कुरा रही जवानियां, लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियां, लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियां। नई सिरों में सिंजनी बजा रही जवानियां, नई सिरों में सिंजनी बजा रही जवानियां। धन्यवाद। इस तरह कविता खत्म होती है। एक बार फिर हम सब अपने माता पिता, सर्वप्रथम अपनी माता, उसके पश्चात अपने ईश्वर और उसके पश्चात महाकवि, हिंदी साहित्य के पितामह राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। कृपया मेरी इसी के साथ कविता खत्म होती है। इसी तरह के अनेक कविताओं से जुड़ते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।